पवन के कार्य। पवन के कार्य के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत फायदेमंद करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है तो उस पर पवन के अपकर्षण के प्रभाव से निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? वातगर्त, बेसिन, जूजेन, छत्रकशिला, इंसलबर्ग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, वातगर्त, बेसिन। का सेकंड क्वेश्चन रहेगा पवन द्वारा अपर्दन तथा अपक्ष से जूजेन आकृति का निर्माण किस स्थिति में होता है? जब कठोर तथा कोमल शैलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जब कठोर शैल के ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती हैं। जब कोमल तथा कठोर चट्टाने के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं। जब शैलों में विभिन्न भागों में कठोरता में पर्याप्त भिन्नता होती है। क्वेश्चन सेकंड का आंसर आएगा जब कठोर शैल के ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है। क्वेश्चन 3 जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल शीघ्र अपरदित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इस तरह के स्थल रूप को कहते हैं यारडांग। क्या कहते हैं? यारडांग। क्वेश्चन आएगा 4 जर्मनी में पीट्सफेल्सन निम्न में से किस स्थल रूप को कहते हैं? यारडांग को कहते हैं, जूजेन को कहते हैं, इंसलबर्ग को या छत्रकशिला को। क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर आएगा छत्रकशिला। ये वाला छत्रकशिला। क्वेश्चन 5 है सारा में निम्न में से आकृति को गारा कहते हैं। गारा किसे कहते हैं? छत्रकशिला को गारा कहते हैं। पवन के बहने से मरुस्थल को रेतीली सतह पर सागरीय तरंगों की भांति लहरदार चयन बन जाते हैं, इन्हें कहते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर आएगा उर्मिकाएँ कहते हैं। बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किन दशाओं का होना आवश्यक है? रेत की अधिकता, तीव्र पवन वेग, पवन मार्ग में अवरोध तथा निर्माण के लिए उचित स्थान, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 7 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 8 बरखान तथा सिफ किस विद्वान द्वारा बताए गए बालुका स्तूपों का प्रकार है? बैगनोल्ड। क्वेश्चन संख्या 9 पवनानुवर्ती या अनुदैर्घ्य स्तूपों का पवनमुखी ढाल तीव्र या पवनमुखियों का मंद ढाल। पवनमुखी मंद एवं पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। दोनों ढाल बराबर होते हैं। ए और बी सही है। ए और सी सही उत्तर है। 9 का आंसर क्या आएगा? 9 का आंसर आएगा बी। पवनमुखी ढाल मंद और पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। क्वेश्चन 10 आएगा बालुका स्तूपों के मध्य रेत मुक्त मार्ग को कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर आएगा कॉरिडोर कहते हैं।
पूर्ण विकसित दो सींगी किस प्रकार के बालुका स्तूप की विशेषता है? प्रश्न संख्या 11। बरखान या बरकान। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित स्थल रूपों को कहते हैं? लोएस। लोएस का उत्तरी पश्चिमी चीन में सर्वप्रथम अध्ययन किस विद्वान ने किया था? अरिस्थोफन। सी। पवन का कार्य किन भागों में अधिक सक्रिय होता है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या आएगा? अर्ध शुष्क एवं शुष्क मरुस्थलीय भागों में। 14 प्रश्न। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना।